हाय गाइस, वेलकम इन रियल कोडिंग क्लास। तो गाइस, आज हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम वस्तु को गिनते हैं, कैसे हम आदमी को गिनते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि ये कितने आदमी हैं, तो जैसे एक तरह से आदमी को गिनना हम पीछे क्या लगाते हैं। जैसे कहीं पे दो आदमी खड़े हैं तो हम बोलते हैं दो आदमी, तो पीछे लगाते हैं कुछ आदमी कि भाई ये आदमी है। या फिर दो सेब, तीन सेब, चार सेब, इस तरह से हम गिनते हैं। ओके गाइस, तो इसी तरह आज हम कोरियन में पढ़ेंगे। अपनी हिंदी में मेरे हिसाब से नहीं होता, लेकिन कोरिया में होता है। कोरियन में अलग तरह से बोलते हैं। कहीं पे दो सेब है, दो सेब रखे हैं तो हम कैसे बोलेंगे? दो सेब। लेकिन अगर हमारे को इसको कोरियन में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? या फिर हम ले दो पेन, दो पेन जिससे हम लिखते हैं। तो इसको देखें गाइस, हम इन चीज़ों को कैसे गिनते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि कब आपको क्या यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि कोरिया में क्या है, दो तरह की काउंटिंग होती है। मैंने आपको बताया था, एक तो हु यू ओ जिसको बोलते हैं कोरियन नेटिव नंबर, और एक बोलते हैं हनचाओ, मतलब जो चाइनीज से लेके आए हैं। तो जो हनचाओ वाली होती है वो होती है इल्ली समसा उयु, वो वाली। और जो हु यू ओ सु होती है, इसको बोलते हैं हम हना दुल सेट नेट थासोत, इस तरह से। आदमी, आदमी हो या फिर कोई भी वस्तु हो, या तो कोई आदमी हो या कोई वस्तु हो, उसके साथ क्या लगेगा? प्लस नंबर होके और प्लस काउंटर आ जाएगा। अब जो ये काउंटर है अपने, उसमें काउंटर नहीं होता। हम अपनी हिंदी में नहीं बोलते काउंटर को, बस सीधा बोलते हैं दो सेब। लेकिन कोरियन में एक काउंटर जुड़ता है, और ये वस्तु के आधार पे, जो भी वस्तु है उसके टाइप से ये बदलता रहता है। जैसे कि कुछ मैं अगर आपको काउंटर बताऊं, खे और थे और मारी और छांग, और अगर हम बात करें खोले, होल। तो गाइस, इस तरह से ये क्या होता है, ये होते हैं काउंटर हमारे। तो ये मैंने आपको बताया, ये होते हैं काउंटर। तो अब हमने क्या देखना है, कुछ भी चीज अगर हम इसको देखते हैं दो सेब, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? देखो, पहले आएगी जो हमारी बाद में सेब आती थी हिंदी में, वो हम पहले लेके आएंगे कि भाई सेब को बोलते हैं सागवा, सागवा। प्लस फिर हमारे को क्या करना है, कितनी सेब है वो देखनी है। कितनी सेब है? दो। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो, लेकिन बोलते समय तो हमारे को कोरियन में बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं वो हम इसको ई बोलेंगे या खुयू, खुयू वाली बोलेंगे, है ना, दुलसेट वाली गिनती में बोलेंगे, वो हम देखने जा रहे हैं गाइस। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी खुयू में होता है, जैसे हमने पढ़ा था हना दुल सेट नेट, एक दो तीन चार, चार तक ये इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई पर्सन और वस्तु होगी, सागवा थू, इसको हम बोलेंगे थू, ई नहीं बोलेंगे हम। वो जो हंचाओ था, जो इल्ली समसा वाली, वो वाली यूज नहीं करेंगे हम। हरदम क्या यूज करेंगे? खू यू ओ सू, जो ये नेटिव नंबर है ना, थुल सेट। लेकिन अब हमारे को यहाँ पे थुल यूज करना है, तो इस तो को हम क्या बोला मैंने, थुल नहीं ले सकते, ये किस में चेंज हो जाएगा? थू में। तो क्या हो जाएगा? सागवा थू। और जब ये कोई वस्तु है, इस तरीके से सागवा हुआ, कोई भी आपका फ्रूट हुआ, तो उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे? थू, यहां से खे, सागवा थूगे, सागवा थूगे, इस तरह से बनाएंगे गाइस हम। अब देखो कैसे ये काउंटर चेंज होता है। अब देखो, कोई वस्तु थी तो हमने लगाया गे, थूगे। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लें या गाड़ी लें, हम गाड़ी, तो गाड़ी मान लो कि दो कार हैं, तो हम क्या लेंगे? गाड़ी को छोटे उसमें हम छा भी बोलते हैं, छा। वैसे तो छादों छा होता है, लेकिन छा भी बोल सकते हैं हम, छा। उस टाइम पे क्या करेंगे हम? बीच में जो नंबर आना है वो क्या करेंगे हम? खुयू से लाएंगे, छा थू। अब देखो यहां से हमारे को, अब जैसे जैसे आप कोडिंग सीखोगे आपको पता लग जाएगी कहाँ पे क्या लगाना है। तो यहां से अब हमारे को देखना है काउंटर क्या लगाना है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होगी, बड़ी चीज होगी, एयरकॉन होगा, जो हमारा एसी वगैरह होगा, छा वगैरह होगी, या कोई गाड़ी वगैरह होगी, तो उस टाइम पे हमारे क्या लगाना है? थे, छा थू दे,
मतलब जब हम बोलते हैं ना कि गाड़ी दो है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे पास गाड़ी दो है, तो क्या होगा? ना한테 차 두 개 있어요. 차 두 대 있어요. 나 나한테 차 두 대 있어요. 차 두 대가 있어요. इस तरह भी बोलते हैं. 가 ये जो अपना ई और गा होता है, 두 대가 있어요. 차 두 개 정도 있어요. 뭐 इस तरह से भी बोल सकते हैं. तो गाइस 차 두 대 있어요. मतलब मेरे पास गाड़ी दो है. इस तरह से होता है. ओके, अब हम देखते हैं. गे का हो गया, थे का हो गया. तो मैंने क्या बताया, या फिर गाड़ी वगैरह की बात कर रहे हैं. अब देखते हैं मारी की. जैसे कि मारी का मतलब होता है गाइस, यहाँ पे एक और रहेगा गाइस, म्योंग. सॉरी, म्योंग हो रहेगा यहाँ पे. मारी का मतलब होता है जब आप किसी पशु की बात करते हैं, या जैसे कुत्ते का बच्चा, या फिर जैसे पिल्ले को हम बोलते हैं कि भाई कितने बच्चे हैं उसके, इस कुत्ते के कितने बच्चे हैं, या फिर किसी भी पशु के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? मारी. कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, उसके सभी को हम क्या लगाते हैं? मारी. जैसे कि बिल्ली को बोलते हैं हम, जैसे कि खुयांगी. खुयांगी बोलते हैं बिल्ली को. खुयांगी क्या बोलेंगे हम? खुयांगी थुमारी. जैसे कि बिल्ली दो है मेरे घर पे, जैसे बिल्ली दो है, तो मैं क्या बोलूँगा? खुयांगी थुमारी. खुयांगी थुमारी. या फिर खे, खे बोलते हैं कुत्ते को, खे थुमारी. या फिर खे से मारी. सेट नहीं लिखेंगे गाइस इसको, मैंने आपको बताया है. हाना को हन, थुल को दू, सेट को से, और नेट को ने. तो अगर मेरे पास एक ही बिल्ली है तो मैं क्या बोलूँगा? खुयांगी हनमारी. खुयांगी हनमारी 있어요. इस तरह से लिखेंगे. तो ये हो गया गाइस मारी का. और खे हो गया, थे हो गया, मारी हो गया. म्योंग बोलते हैं आदमी के साथ. जैसे कि कितने आदमी हैं, जैसे कि 4 आदमी हैं, तो क्या लिखेंगे हम? 4명. इसके आगे हम क्या लगाएंगे? 사람. 사람 4명. जैसे किसी हम बोलेंगे भाई 4 आदमी आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे? 사람 4명 오세요. 4명 오세요. 4명 오세요. ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई 1, 2, 3, 4, कि 사람 4명 오세요. ऐसे नहीं बोलेंगे. जो 1, 2, 3, 4 ये वाली यूज नहीं करेंगे गाइस हम. हमारे को अर्धम यूज करनी है खुयू ओसु. ये वाली यूज करेंगे हम जब टाइम को बोलते हैं, उस टाइम पे यूज करेंगे हम. ओके गाइस, वो भी उसमें भी कुछ अलग वो है, वो आपको मैं बता दूंगा. ओके, तो इसको हमारे को यूज नहीं करना है अभी. हमारे को यूज करना है खुयू ओ. तो अभी देख लेते हैं जांग. जांग कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे कि किसी, जब भी हम किसी पेज के बारे में बात करते हैं, किसी कॉपी के जो पेज होते हैं, कि भाई मेरे को एक पेज दे दे, मेरे को 2 पेज दे दे, तो हम क्या बोलते हैं? 2장 주세요. क्या बोलते हैं? ये 주세요 है, 주세요. 주세요 मतलब दे दो. 2장, 2장 주세요 मतलब कि मेरे कॉपी के जो पेज हैं उसको हम चुंगी बोलते हैं. चुंगी, चुंगी पेज को बोलते हैं. चुंगी 2장 주세요 मतलब कि 2 पेज दे दो. इस तरह से नंबर आएगा और फिर काउंटर झांग आ जाएगा. या फिर अगर आप टिकट लेते हैं, तो टिकट, अगर आप 3 बंदे हैं तो क्या बोलोगे? 3장 주세요. प्यो, टिकट को बोलते हैं प्यो. जैसे कि प्यो, प्यो बोलते हैं टिकट को. प्यो 2장 लेते. जैसे कि मैं अकेला हूं, 1장 주세요. क्या हो गया? प्यो 1장 주세요. तो इस तरह से होता है गाइस. अब देखते हैं गाइस ख्योले को. जैसे कि हम यूज करते हैं अपनी चप्पल, जूते, तो उनको बोलते हैं हम ख्योले में. जैसे कि शिम्बाल. शिम्बाल हो गया हमारे जूते. शिम्बाल से ख्योले. शिम्बाल से ख्योले मतलब शिम्बाल के साथ या फिर चप्पल के साथ, जूतों के साथ हम क्या यूज करेंगे? ख्योले. फोल को यूज करते हैं हम किसी अपने कपड़े में. जैसे कि मेरे पास ये 2 टी-शर्ट हैं, तो इनको मैं बोलूँगा थूबल. थूबल, थूबल, थूबल. जैसे कि मेरे पास एक ही टी-शर्ट है, तो मैं बोलूँगा हमबोल. या फिर जैसे कि मैं लिखूँगा हनबोल. इसका मतलब है मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ. मेरे पास ये 2 है, या मेरे पास 2 निक्कर है, तो मैं क्या बोलूँगा? थूबल. या फिर मेरे पास 3 पैंट है, तो क्या बोलूँगा मैं?
सेबल। सेबल, किसी ने आपके पूछा कि आपके पास कितनी पेंट है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 3 पेंट है, सेबल इससे हो। अब पेंट को क्या बोलते हैं वो उसके आगे लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी वस्तु, तो पेंट को बोलते हैं फाजी। फाजी सेबल, इस तरह से बनेगा गाइस। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो अभी हमने खे देखा, मारी देखा, धे देखा, जांग देखा, खोले देखा और फोल देखा। और भी है गाइस, सुंग भी होता है। सुंग को कब यूज करते हैं? सुंग को हम यूज करते हैं जैसे केले के, जैसे कि 12, एक दर्जन को हम बोलते हैं ना कि जिसमें 12 केले होते हैं, तो उस टाइम पे हम एक सुंगी बोलते हैं हनसुंगी। हनसुंगी बोलते हैं कि 12 जिसमें केले हो उसको हम बोलेंगे फिर एक सुंगी। ये मतलब बहुत सारे हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे गाइस। और आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि किसके साथ क्या यूज होना है। जो सबसे ज्यादातर यूज होते हैं वो होते हैं खे, थे, बारी और म्योंग। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं गाइस। तो जैसे कि अभी आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे यूज करना है। काउंटर याद याद रखने हैं आपको, किसके साथ क्या लगेगा। और जैसे कि मेरे पास 4 पेन है, तो मैं क्या लिखूंगा? ने। पेन को मैंने क्या बोला था? नेगे। इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी गाइस, आपको ये पसंद आया होगा टॉपिक। थोड़ा है कंफ्यूजन में, अगर आप ये याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आप ये पढ़ोगे कोरियन को, उसमें पता लग जाएगा कि भाई किसके साथ क्या यूज़ हो रहा है। जैसे आदमी के साथ हरदम म्योंग यूज़ होता है, क्योंकि म्योंग आदमी को ही बोलते हैं। तो थैंक यू गाइस टू वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।